का त्योहार हमें यही तो सिखाता है। मीठा बोलो, मीठा बांटो और तुम्हारे पास जो भी है, जैसी भी खुशी है, उसे सबके साथ साझा करो। बात लड्डुओं की थी ही नहीं, बात तो खुशी बांटने की। माँ की ये बात सुनकर आरव के मन का सारा शक, सारी उलझन जैसे धुल सी गई और उसने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी को एक नया मतलब देने वाला था। उसने अपनी माँ की सीख पर पूरा भरोसा किया। वो थोड़े से लड्डू उठाए और निकल पड़ा अपने पड़ोसियों के साथ बांटने। ये देखने में तो एक बहुत छोटा सा कदम था, पर कभी-कभी छोटे-छोटे कदमों का असर बहुत बड़ा होता है। आरव ने सोचा था कि उसकी फसल तो खेत में है, पर उसे क्या पता था कि आज वो एक बिल्कुल अलग तरह की फसल काटने वाला है। एक ऐसी फसल जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्यार और अपनेपन की सच्ची फसल। और फिर देखिए देने का जादू कैसे चलता है। आरव ने वो थोड़े से लड्डू बांटे और बदले में उसे सिर्फ शुक्रिया नहीं मिला, उसे मिला ढेर सारा प्यार, सच्ची दुआएं। एक पड़ोसी ने उसे ठंड से बचाने के लिए एक गरम चादर दे दी, तो दूसरे ने अपनी फसल में से थोड़ा अनाज उसे दे दिया। अच्छाई के उस एक छोटे से काम ने एक खूबसूरत लहर पैदा कर दी। शाम होते होते आरव का वो छोटा सा झोला जो सुबह खाली था अब पूरा भर चुका था। पर जानते हैं उससे भी ज्यादा क्या भरा हुआ था? उसका दिल। उसे आज एक ऐसी खुशी मिली थी, एक ऐसा सुकून मिला था जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी। और बस इस एक दिन के अनुभव ने आरव और इस त्योहार का असली गहरा मतलब समझा दिया, एकदम साफ-साफ। जब वो घर लौटा तो उसके चेहरे की चमक देखकर माँ सब समझ गईं। उन्होंने कहा, देखा बेटा, मैं यही तो कह रही थी, जब हम दूसरों की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी लाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी अपनी जिंदगी का अंधेरा अपने आप छट जाता है। तो अब सारी बात जुड़ जाती है। जैसे सूर्य उत्तरायण में अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, वैसे ही यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें भी अपनी जिंदगी में स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ना है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने या तिलगुड़ खाने का त्योहार नहीं है। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है, ये दान पुण्य और दरिया दिली का उत्सव है। और सबसे बढ़कर ये एक याद दिलानी है कि हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। आरव की ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल खुशी किसमें है? कुछ पाने में या अपने हिस्से में से कुछ देने में? सोचिएगा जरूर।